गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ जो चैप्टर सर्कल की है। क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी से। तो थ्योरम्स में एक्चुअली क्या देखा गया है कि आप लोगों को दिक्कत आती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप प्लीज़ इसको पूरा वीडियो देखिए और आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो थ्योरम क्या है आपकी, द एंगल सबटेंडेड by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये जो थ्योरम है वो आपको फिगर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, तो फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज इट इज़ अ सर्किल। तो सर्किल में ये आर्क्स होते हैं, ये देखिए ए बी एक आर्क है, ठीक है। तो थ्योरम वांट टू सी दैट द angle subtended by this arc at the center, this is the center, is double, it is written here, is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मीन्स इस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया हुआ है वो डबल है किसके, कि इसी आर्क ने किसी और पार्ट पर बनाया हुआ है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ए से शुरू होकर बी पर ख़त्म हो रहा है ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, उसी तरह से ये ए से शुरू होकर बी पर ख़त्म हो रहा है सी से होते हुए। मीन्स ये तो सेंटर पर है, इसी आर्क ने बनाया है, और ये किसी और पार्ट पर है सर्किल के, ठीक है। सपोज ये एंगल एक्स होता, ओके, ये एंगल एक्स होता तो ये इसका डबल होता, मीन्स सेंटर पे जो है वो डबल होगा, ओके। यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है टू प्रूफ, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा है मैंने, अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच आर्क ए बी सबटेंड्स ए ओ बी एट द सेंटर एंड ए सी बी एट एनी पॉइंट ऑफ द एनी पॉइंट सी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मीन्स इस आर्क ए बी ने सेंटर पर ए ओ बी बनाया है और किसी और पार्ट पर ए सी बी बनाया है। वो किसी तरह से भी हो सकता था, मीन्स ए से शुरू होकर यहाँ पर भी सी आ सकता था, ए से शुरू होकर यहाँ पर भी सी आ सकता था और बी पे ख़त्म होता, किसी भी तरह से वो फिगर आपकी हो सकती है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी। ए सी बी अगर 30 है तो इट मीन्स ये 60 है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। तो प्रूफ मैंने स्टार्ट किया है, पहले मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से एक लाइन सी ओ ज्वाइन कर दी है, यहाँ से ए बी ज्वाइन कर दिया है, सी ओ को मैंने एक्सटेंड कर दिया है ये डी पार्ट तक, ओके। तो यहाँ से हम प्रूफ कैसे करेंगे, एक प्रॉपर्टी आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं होंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लूँगी ए ओ सी, ओके। इसमें ध्यान दीजिएगा ए ओ डी, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल के लिए, ओके। ए ओ डी किसके बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ओ सी और ओ ए बराबर होंगे। ओ सी और ओ ए बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। इज दैट क्लियर? तो रेडियस जब इक्वल है, मीन्स ये साइड्स जब इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसलीज प्रॉपर्टी होती है ये। आई होप ये सब आप पढ़कर आए होंगे कि आइसोसलीज में दो साइड्स जो इक्वल होती हैं उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल में ए ओ सी, ये ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ओ सी और ओ ए बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल ओ सी ए और ओ ए सी भी बराबर होंगे, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक्स ले लिया है। तो एंगल ए ओ डी आपका क्या हो गया, ओ सी ए प्लस ओ ए सी, यही मैंने यहाँ लिखा है। ए ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए सी प्लस ओ सी ए। ये देखिए ए ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए सी प्लस ओ सी ए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ए ओ डी इज इक्वल्स टू ए ओ ए सी प्लस ओ सी ए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
अब इन दोनों एंगल्स को मैंने x ले लिया बिकॉज रेडियस मैंने यहाँ लिख दिया है। रेडियस जब बराबर थे OC और OA, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इट मीन्स उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते होंगे। तो AOD आपका क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था कि OCO को मैं x ले रही हूँ और इधर OCB को मैं y ले रही हूँ। ओके, तो AOD ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, 2x आ गया। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल के लिए BOD क्या आ जाएगा आपका, 2y, क्योंकि मैंने इसे y लिया है, ये y है तो ये भी y होगा। सेम वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चलेगी, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा BOD इक्वल्स टू 2y, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इन ट्राइंगल BOC। BOD इज इक्वल्स टू, फिर से वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सटीरियर शॉर्ट में लिखेंगे एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल आपका BOD, ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, इसके सामने वाले। ओके, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, BOD इज इक्वल्स टू OBC प्लस OCB। तो BOD आपका क्या आ गया, y प्लस y, क्योंकि मैंने OCB को y लिया था तो OBC भी ऑब्वियसली y हो गया। ओके, तो BOD आपका आ गया 2y। ये दोनों बराबर क्यों हो गए, सिमिलरली सेम पार्ट है कि यहाँ पर रेडियस है OC और OB। OC और OB जब बराबर है इट मीन्स उनके सामने के एंगल्स भी बराबर हैं। दैट इज़ वाई आई हैव मैंशन हेयर, OBC को भी मैंने y लिया हुआ है, तो BOD भी हमारा क्या आ गया, 2y। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस कर दूंगी। पीछे आया था AOD और यहाँ पर आया है BOD, तो AOD प्लस BOD हमें मिल गया 2x प्लस 2y। AOD प्लस BOD आपका क्या बन गया है, देखिए AOD प्लस BOD मिलकर बन गया आपका AOB, राइट। वही मैंने यहाँ लिख दिया है, इन दोनों को प्लस करके हमें AOB मिल गया। इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई। x प्लस वाई, देखिए x ये लिया था मैंने और y ये लिया था, क्योंकि मैं इसी एंगल की बात कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुँच करके यहाँ ले रही हूँ। x प्लस वाई आपका क्या बन गया, ACB। तो AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACB आ गया, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो इस तरह से आप देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड try to find out and try to do it again on your own. So this is the whole theorem. Rest theorem I'll explain you later. इसके बाद मैं दूसरी theorem आपको explain करूँगी, तब तक आप इसकी practice करिए। Till then, bye bye and take care.